हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ पे संस्कृत का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। ये इस वीडियो में हम लोग करेंगे पहला चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए बच्चे, ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का जो पीयूषम भाग 2 है बच्चा, पीयूषम भाग 2, ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ पे गद्य भाग का चैप्टर वाइज कर रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला बच्चा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी दोस्तों बच्चा क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मतलब हर एक सब्जेक्ट का लेकर आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना सभी, ठीक है, ताकि इसी तरह से हम लोग मिलता रहे आप लोगों को। वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो यह वेबसाइट है starkstudy.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च किएगा दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। चलिए हम लोग बच्चा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, और पता भी चल जाएगा बच्चा। यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। देखो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पक्का बच्चा पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से, देखिए लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग को इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सारे समझ में आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, ठीक है, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, यही ना पूछा गया बच्चा। ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त और कालिदास। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो दामोदर गुप्त हो जाएगा, जो कुटनिमतम के लेखक है, ठीक है, काव्य के लेखक। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुटनिमतम क्या है बच्चा, तो ये काव्य है जिनके लेखक है दामोदर गुप्त, या फिर दामोदर गुप्त के द्वारा कौन सी काव्य लिखे गए हैं तो ये कुटनिमतम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पटना का इतिहास जो है कितना पुराना है। आप लोग को पता होगा जो दोस्तों यहाँ पे पटना का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र था। तो लगभग कई वर्ष पहले ये पुराना नाम था बच्चा, तो ये कितना वर्ष पुराना हो सकता है तो ये आप लोगों से पूछा गया। तो ये 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व पुराना पटना का इतिहास है, ठीक है। मतलब 300, 500, 36 ईसा पूर्व में भी ना मतलब बच्चा ये अशोक का शासनकाल, अजातशत्रु ये सभी थे, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व की बात है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यूनान का राजदूत कौन था बच्चा। तो यूनान का जो राजदूत था फाहियान, ह्वेत्सांग, मेगास्थनीज या फिर इत्सिंग। तो यूनान का जो राजदूत था बच्चा ये आप लोग को बतानी है, तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा सही उत्तर। तो 3 का सही उत्तर राइट मेगास्थनीज हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा कि राजशेखर की रचना कौन सी है। देखो राजशेखर के लेखक बच्चा इसके द्वारा कौन सी रचना किए गए हैं, काव्य मीमांसा, कूटनीमतम या मुद्रा राक्षस या फिर यात्रा संस्मरण। अब जस्ट हम लोग पढ़े हैं कूटनीतम जो है दामोदर गुप्त की है बच्चा, राजशेखर जो है ये काव्य मीमांसा लिखा है, ठीक है। राजशेखर के द्वारा कौन सी कवि यहाँ पे लिखा गया काव्य, वो काव्य मीमांसा। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर है, पूछा गया है क्वेश्चन बच्चा, याद रखिएगा। 5 नंबर है यहाँ पे कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। बहुत ही भी क्वेश्चन बच्चा, ठीक है। देखो ना 2018 के बोर्ड परीक्षा में ये पूछे जा चुके हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। पहले बच्चा ये मतलब पुराना शासनकाल में जब राजा महाराजाओं के द्वारा ये मनाया जाता था पर बच्चा कौमुदी महोत्सव, तो ये कब मनाया जाता था, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर शरद ऋतु में। तो ये मनाया जाता था शरद ऋतु में बच्चा, ठीक है, मतलब जाड़े ऋतु में, ठीक है, याद रखेगा। 6 नंबर है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। बहुत ही भी क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे पटना नगर की पालिका देवी जो है बच्चा यहाँ पे वो पटन देवी कहलाती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पटन देवी को ही पटना नगर की नगर पालिका या फिर पालिका देवी माना गया है। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कौमुदी महोत्सव तो मुझे पता है बच्चा कि शरद ऋतु में मनाया जाता है, लेकिन किसके शासनकाल में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। तो ये मनाया जाता था बच्चा गुप्त वंश के शासनकाल में, ठीक है, मतलब जितने भी गुप्त वंश थे वो सारे शासनकाल में, इसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में, ठीक है, शरद ऋतु में। तो याद रखिएगा बच्चा ये, ठीक है। चलिए 8 नंबर बच्चा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ। बहुत ही भव्य है। गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे बच्चा, ये पाटलिपुत्र इनका जन्म स्थल है, पाटलिपुत्र मतलब पटना, ठीक है। चलिए 9 नंबर बताइए बच्चा यहाँ पे कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। ये भी 2019 के रिसेंटली बोर्ड परीक्षा में पूछे गए बच्चा कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा जो दी गई है बच्चा ये पाटलिपुत्र नगर की, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे बच्चा पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे पाटलिपुत्र से रिलेटेड आएंगे।
तो पाटलिपुत्र नगरम यहाँ पे हो जाएगा परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा कि मेघास्थनीज किसके समय में पटना आया था। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चा कि मेघास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो ये आया था बच्चा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये पटना आया था मेघास्थनीज। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं बच्चा यहाँ पे कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। क्या क्वेश्चन है बच्चा कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या फिर पटना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पुराना नाम पूछा गया है ना पटना का, क्योंकि ऑप्शन में ही दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन में ही पटना का दृश्य है बच्चा, तो इसका मतलब पटना तो होगा नहीं। पटना का कौन सा नाम था उस समय, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चा। पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ बच्चा, ये किसके शासनकाल में, तो मध्यकाल में। ठीक है, किसी के काल में, देखो गुप्त वंशकाल, मुगल वंशकाल, अंग्रेजों के साथ मध्यकाल में। मध्यकाल मतलब कब से कब तक ये माना जाता है पता है बच्चा, आधुनिक काल, मध्यकाल और एक प्राचीन काल हो गया। प्राचीन काल मतलब हो गया बहुत सारे ईसा पूर्व बच्चा, और ये मध्यकाल मतलब हो गया आपको 1000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, चलिए 13 नंबर पूछते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पटना कहाँ बसा हुआ है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, गंगा के तट पर, मतलब गंगा किनारे, गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर बसा हुआ है पटना। 14 नंबर है बच्चा कि भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ है। तो ये हुआ है बच्चा नंदीग्राम, पाटलीग्राम, राजगिरी या फिर नवादा। तो भगवान बुद्ध की बात हो रही बच्चा, तो ये पाटलीग्राम में सबसे बहुत बार हुआ, क्योंकि ये चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे पाटलिपुत्र के बारे में, तो ये पाटलिपुत्र ग्राम हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं बच्चा कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चा कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त के शासनकाल में। क्या हो जाएगा बच्चा, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। 16 नंबर है बच्चा कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था। क्या क्वेश्चन है बच्चा कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था, ये पाटलिपुत्र में हो जाएगा। से उत्तर 16 का बी। 17 मतलब कुछ भी पूछे जाए बच्चा यहाँ पे पाटलिपुत्र आंसर करना है। पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की, तो सभी छात्र जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है बच्चा, पटना के उत्तर में जो गंगा नदी बहती है, कौन सी नदी, गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। ठीक है, और इसी सारे चैप्टर से पूछे गए हैं वो भी। ठीक है, चलिए 19 नंबर है बच्चा यहाँ पे कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। तो एशिया का सबसे बड़ा पुल अब तो दूसरा हो गया बच्चा, लेकिन उस समय जो था गंगा नदी पे था सबसे बड़ा पुल, यही महात्मा गांधी सेतु। तो ये याद रखिएगा। गोलघर कहाँ है बच्चा, तो गोलघर पटना में है। ठीक है, अगर आइएगा आप कभी पटना तो देखिएगा बच्चा। अभी तो चढ़ना इस पर मना हो गया है, क्योंकि ये मतलब जर्जर हो चुका है बच्चा, बहुत पहले का ये था गोलघर। ठीक है, 21 नंबर है बच्चा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिख संप्रदाय का 10वें गुरु का जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था, मतलब गुरु गोविंद सिंह का। 22 नंबर है बच्चा कि मुद्रा राक्षस किन की रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है बच्चा वो अश्वघोष, भारवी या फिर विशाखा दत्त या फिर माँ की। तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की है। ठीक है, विशाख दत्त की, याद रखिएगा बच्चा। 23 नंबर है कि पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासनकाल में हुआ। पटना नगर का समुद्धार मतलब समझ में आती है किसके शासनकाल में, ये और जो है यहाँ पे विकसित होकर आया। ठीक है, तो ये था बच्चा कौन से शासनकाल, तो मौर्य वंश के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य सब ये था उसके शासनकाल में, और भी इसका नाम उभर कर आया। 24 नंबर है बच्चा कि किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है। जब कोई आया होगा बच्चा इंडिया तभी तो ये पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है। तो ये आया था बच्चा मेघास्थनीज। कब आया था, मेघास्थनीज। ठीक है, याद रखिएगा। और किसके शासनकाल में आया था ये भी आप लोग को यहाँ पे याद करनी है बच्चा। चलिए 25 नंबर के पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। अरे गोलघर, गोलघर पटना में है बच्चा। ताजमहल, राजमहल तो ये कहीं और है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई बताओ। पाटल से ना बच्चा, पाटल से ना पाटलिपुत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 26 का
सॉरी बच्चा, पाटल से पाटलिपुत्र हुआ है, पटना से आपका पतन हुआ है, ठीक है। पटना का जो है पतन शब्द से हुआ, तो याद रखिएगा पतन। पाटलिपुत्र का पाटल शब्द से हुआ है। 27 है बच्चा कि किसने कहा कि पाटलीग्राम महानगर होगा। ये कहा था बच्चा किसने, तो बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पाटलीग्राम जो है वो महानगर होगा। 28 है बच्चा कि पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ, तो पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ, फिर उसके बाद पटना के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर कि कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है। तो कवि शिक्षा के जो रचनाकार है बच्चा ये हो जाएगा आपका राजशेखर। ठीक है, राजशेखर। 30 है कि गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण है बच्चा, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु याद रखिएगा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है, राजशेखर की, राजशेखर की। दामोदर गुप्त, ये मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, कूटनिम्नतम, ठीक है, कूटनिम्नतम दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा है, लेकिन ये राजशेखर हो जाएगा 31 का डी। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है बच्चा 32 नंबर की पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। अरे पटना का पाटलिपुत्र का। तो दोस्तों इस चैप्टर से 32 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो पूछे हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं बच्चा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो बच्चा लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ देखने को मिलेंगे बच्चा, हर एक दिन आपको 3 से 4 वीडियोज़ देखने को मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम लोग। बाय बाय सभी को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।